So let's start with the revision of chapter 5. I'm up and down and round and down. So students, if you are confused whether which questions are important or expected for the upcoming exams for the half-yearlies, then must watch the full complete video that I've made, that is revision of the complete concepts important as well as important questions which are expected for the upcoming exams. So without wasting time, let's start with the quick revision and introduction. Now in this chapter, first of all, you must know about parts of circle. Circle is a figure, okay, in which this boundary is known as the circumference. This boundary of the circle is known as the circumference and it has a dimension. सेंटर से circumference के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम रेडियस बोलते हैं एंड रेडियस का ही ट्वाइस या फिर ये कह दूँ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज द डायमीटर. कॉर्ड क्या होती है? किसी भी सर्कल में सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली एनी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं. कॉर्ड और आर्क के बीच का ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट. और हमने एक ऑलरेडी चैप्टर 6 में भी पढ़ा था कि दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है, द पोर्शन बिटवीन टू आर्क एंड रेडियाई, इट इज़ नोन एज सेक्टर, राइट. और डायमीटर हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है. अच्छा, सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को वी नोन इट एज टेंजेंट. टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट जस्ट टचेज द सर्कल, जो सर्कल को जस्ट टच करती है. नाउ इन दिस वी हैव टू यूज़ कॉन्ग्रेंसी इन सम ऑफ द क्वेश्चन. तो कॉन्ग्रेंसी के बेसिक पता होने चाहिए. कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट मतलब किसी भी टू शेप को हम कॉन्ग्रेंट तब बोलते हैं जब वो सेम शेप हों. किसी भी टू फिगर्स को कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे? इफ़ दे हैव सेम शेप होनी चाहिए और सेम ही साइज. साइज़ का मतलब डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए. यानी अगर सर्कल है तो रेडियस सेम होनी चाहिए, रेक्टेंगल है तो लेंथ ब्रेथ सेम होनी चाहिए, ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम होनी चाहिए, स्क्वायर है तो हर एक साइड की लेंथ यानी ईच साइड शुड बी इक्वल. तो कॉन्ग्रेंट मतलब ऐसी दो फिगर कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं जिनकी शेप भी सेम हो, यानी या तो रेक्टेंगल है तो दोनों रेक्टेंगल हो प्लस उसका साइज़ भी सेम हो. सिर्फ शेप सेम होने से काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, शेप भी और साइज़ भी. बोथ आर नेसेसरी. कॉन्ग्रेंसी हमारे पास कितने टाइप की होती है तो हम ये प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, बट एक क्विक रिवीजन करेंगे. ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, जब आपको तीनों साइड्स इक्वल मिले दैट इज ट्रिपल एस. एस ए एस, जब आपको टू साइड्स मिले और इंक्लूडेड एंगल, उनके ही बीच का एंगल, जैसे ये दो साइड और इनके बीच का एंगल, सिमिलरली ये दो साइड इनके बीच का एंगल, तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से हम इन्हें कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं. अब एंगल साइड एंगल, जब आपको दो एंगल्स और वो जिस साइड पर बन रहे हैं वो, जैसे बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो दो एंगल्स मिल गए और इंक्लूडेड साइड, तो ऐसे ए एस से कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी. एंगल एंगल साइड, दो एंगल और इस बार एस बाद में लिखा है तो इंक्लूडेड, जिस पे एंगल्स बने वो साइड नहीं कोई और साइड, एनी, चाहे वो ए सी हो चाहे वो ए बी हो, तो टू एंगल्स और एक एक्सक्लूडेड साइड, ये वाली एंगल वाली नहीं, ठीक है, एंगल वाली हो जाएगी तो फिर तो ए एस से हो जाएगा. नाउ लास्ट इज आर एच एस. राइट मतलब 90 डिग्री का एक एंगल मिले, हाइपोटेन्यूज मिले. हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 90 के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड वो इक्वल मिले, और एस मतलब कोई भी एक साइड, अब चाहे वो परपेंडिकुलर मिल जाए या हमें बेस मिल जाए. तो हम ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर सकते हैं? इन 5 कॉन्ग्रेंसीज से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं अगर इनमें हमें 5 में से कोई सी भी कंडीशन मिल रही है, लगती हुई दिख रही है तो. अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री. नाउ CPCD क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल. ये हम बहुत यूज़ करते हैं कि अगर हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कह दिया तो हम ये कह सकते हैं कि उसके रिमेनिंग जितने भी एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के. और ये भी कह सकते हैं कि साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के, बी सी क्यू आर के. अब ट्राइंगल्स हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर हम साइड के बेसिस पे देखें तो नेम है इक्विलेटरल, आइसोस्केलर, स्केलर. तीनों साइड्स इक्वल हैं, ऑल द थ्री साइड्स इक्वल, तो इक्विलेटरल. और इक्विलेटरल के हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री. 60 60 60, तीनों का सम 180. आइसोस्केलर इन विच टू साइड्स आर इक्वल, स्केलर इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल. अब एंगल्स के बेस पे अगर सारे एंगल लेस देन 90 हैं, इफ़ all the angles are less than 90 then the triangle is known as acute angle triangle. जैसे 70 50 60 सब 90 से स्मॉलर है तो acute angle triangle. एक भी एंगल 90, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल भी 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल. और सिमिलरली एक भी एंगल अगर वन मोर देन 90 एंड लेस देन 180, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, देन द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है मेनली जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो थ्योरम्स ऑन सर्कल. सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स हैं. नंबर 1, देयर इज़ अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. पहले तो नॉन कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए. कोलिनियर मतलब जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? कोलिनियर. और अगर 3 पॉइंट अलग अलग जगह यानी एक लाइन में नहीं है, 3 सिंपल सी एक लाइन में नहीं है 3, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब इन्होंने कहा है कि 3 नॉन कोलिनियर यानी 3 अलग अलग पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल होगा. देयर इज़ ओनली अ यूनिक सर्कल यानी वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर हम सोचे हम कोई और बना लें तो वो भी इसी के ऊपर आएगा, होगा एक ही, अलग नहीं हो सकता. यहाँ से इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट है. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. अगर मेरे पास ध्यान से देखें ये एक सर्कल है और इसमें मेरे पास 2 कॉर्ड्स हैं पी क्यू
एंड आर एस, और ये दोनों इक्वल हैं, पी क्यू एंड आर एस। ये भी जितनी लेंथ की, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होगा। यानी अगर ये 40 डिग्री बना रही है तो ये भी कितना बनाएगी, 40 डिग्री। कब? इफ़ इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो रिमेंबर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल भी सेंटर पे क्या बनाएंगी, इक्वल। नेक्स्ट इज इसी का ऑपोजिट, इसी का कन्वर्स है कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, जैसे एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी, और ये सेंटर पे एंगल, टू कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये एंगल बना रही हैं सेंटर पे इक्वल, यानी ये भी 60 बना रही है, ये भी 60, तो ये कंफर्म है कि अगर ये एंगल सेंटर पे इक्वल बना रही है तो कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल। यानी कन्वर्स हो गया, ऑपोजिट हो गया थ्योरम 2 का, उल्टा हो गया, कन्वर्स। नेक्स्ट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सिंपल है कि अगर मेरे पास सेंटर से ये कॉर्ड है मेरे पास एम एन, और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है ये पी, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में कट करता है। मिड पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये हमेशा इस कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी ओ पी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एम एन। कब? जब पी एम एन का क्या है, मिड पॉइंट। अगर किसी और पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ तो परपेंडिकुलर नहीं होगी, सिर्फ कब होगी, जब मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। अब इसी का कन्वर्स, इसी का ऑपोजिट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कि अगर मैंने सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बना दिया, अगर मैंने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बना दिया तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो कन्वर्स हो गया ना, कि अगर मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर बना दिया किसी कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट कर देगा। कि अगर ये 8 सेंटीमीटर थी तो ये 4, ये 4। कब? अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल, ये देख लिया मैंने कि अगर मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं और उन वो इक्वल लेंथ की हैं, यानी सेम है। जैसे अगर ये कॉर्ड है एम एन और ये है पी क्यू, और दोनों सिमिलर लेंथ की है, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा ये भी इक्वल होगा। यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर पे होगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर पे ही होगी। कब? अगर ये दोनों इक्वल कॉर्ड है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी क्या होगा, सेम। और इसी का कन्वर्स कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर पे है, तो कंफर्म है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, यानी कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट पी क्यू एंड आर एस बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड सपोज पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस। ये देखिए ध्यान से, ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता चलना चाहिए कि ये सर्कल है विद सेंटर, और मैंने कहा पी क्यू कॉर्ड की लेंथ आर एस से ज़्यादा है। तो देखो, मुझे अगर कोई कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा बनानी है तो मैं उसे सेंटर के क्लोज बनाऊंगी ताकि डिफरेंस पता लगे, और जो स्मॉलर लेंथ की है उसे सेंटर से थोड़ा दूर बनाए ताकि पता लगे कि कौन लेंथ में ज़्यादा है। तो क्लियरली विजिबल है कि पी क्यू इज ग्रेटर देन आर एस, राइट। देन डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओ टू पी क्यू इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू आर एस। तो कन्फर्म है कि जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी ओ एम, वो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से स्मॉलर होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉलर होगा। सिंपल सी बात। जो लेंथ, कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है वो सेंटर के क्लोज होगी, और सेंटर की क्लोज होगी, जिस कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है वो सेंटर के क्लोज होगी, सेंटर के क्लोज होगी तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉलर होगा, और जो कॉर्ड स्मॉलर लेंथ की है वो परपेंडिकुलर से दूर होगी। ये कहने का मतलब है। और ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल। Very very important theorem, theorem number 9. The angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it at any point on the circle outside the arc. देखो, ये आर्क ए बी सेंटर पे जितना भी एंगल बनाती है वो डबल होगा किसका, जितना भी वो सर्कमफ्रेंस पे बनाती है। इस आर्क ए बी ने देखो, ये आर्क ए बी है। अब ये अपनी आर्क के आउटसाइड, जैसे ये मेरे पास एक आर्क है, मैंने बनाया एम एन, ठीक है। अब ये सेंटर पे एंगल बना रही है एम ओ एन, ठीक है। और ये इस आर्क के आउटसाइड यानी इस रीजन में कहीं पर भी कोई एंगल, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाती हो, ये जितना भी एंगल बनाती हो, मान लो यहाँ बना रही है 20 डिग्री, तो सेंटर पे ये उसका डबल बनाएगी, यानी कितना बनाएगी, 40 डिग्री। तो ये सिंपल सी हमारे पास एक थ्योरम है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ व्हाट, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग आर्क। उस बचे हुए आउटसाइड द आर्क में कोई भी पॉइंट पे, ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट मैं यहाँ भी ले सकती थी, यहाँ भी ले सकती, कहीं भी ले सकती हूँ, ठीक है। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल का क्या मतलब है, हमें पता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायामीटर। अगर ये ए बी डायामीटर है तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, और डायामीटर है तो इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और आधे सर्कल को, हाफ सर्कल को तो हम क्या कहते हैं, हाफ सर्कल को तो हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो
द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, यानी डायमीटर जो एंगल बनाती है वो 90। अब वो होता भी क्यों है 90, तो वो हम ध्यान से देख सकते हैं क्यों है 90, क्योंकि एक बात बताओ, अगर ये डायमीटर है, स्ट्रेट है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा स्ट्रेट पे 180 डिग्री। और हमने पढ़ा था यहाँ जो एंगल बनता है वो डबल बनता है सर्कमफ्रेंस का, तो अगर सर्कमफ्रेंस पे कितना बने कि यहाँ 180 हो जाए, 90 होगा तभी तो 180 बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता भी दिया है कि क्यों है 90। नाउ एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास एक ही आर्क है या एक ही सेगमेंट कह दूँ या आर्क कह दूँ, और वो ही सेम आर्क कहीं पर भी एंगल बनाए, वही आर्क बना रही है, तो वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। इसे हम बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर एम एन आर्क ही बना रही है तो ये 1000 प्लेसेस पे भी बनाएगी, 1000 पॉइंट्स पे भी, पी क्यू आर एस ऐसे कितने भी पॉइंट्स पे, क्योंकि सेम आर्क बना रही है तो एंगल कितना होगा, सेम। नाउ अगेन, अभी हमने पढ़ा कि अगर एक आर्क ए बी है तो वो कहीं पर भी बना ले, सेम आर्क अगर सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट पे भी एंगल बना रही है तो वो इक्वल होगी। अच्छा, मैंने माना कि ये 2 पॉइंट्स पे बना रही है, सी और डी पे, और कितने बना रही है, थीटा और थीटा। ठीक है, अच्छा क्या अब ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी? हाँ बिल्कुल लाई कर रहे हैं। तो व्हेन द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, ध्यान से देखेंगे, इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी joining 2 points A and B subtend equal angles at 2 other points C and D that lie on the same side of AB। ये भी AB के सेम साइड पर ही है दोनों, ऑपोजिट साइड पे नहीं है कि C यहाँ हो D यहाँ हो, नहीं, सेम साइड पे। देखो सेम साइड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास AB है तो सी भी इधर है तो डी भी इधर ही है, ये नहीं कि सी के ए बी के ये लेफ्ट पे हो या अपर में हो, ये डी डाउन में हो, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं सेम साइड पर। अगर सेम साइड पर है तो हम कहते हैं कि द 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। तो ये कैसे पॉइंट्स हैं, कंसाइक्लिक। क्या कहेंगे इन्हें कि 4 पॉइंट कैसे हैं, कंसाइक्लिक। अब ध्यान से देखिए एक और चीज़, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, सर्कल पे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, द सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। यानी बी प्लस डी कितना होगा, 180 डिग्री, ए प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री। राइट। तो अगर एक बात बताओ, इनमें से मेरे पास एक 70 है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, मैंने कहा ऑपोजिट का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है तो इसका कितना होगा, 110। 180 में से 70 को माइनस कर दो तो 110। क्लियरली, इफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऐड अप टू 180 डिग्री देन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और इसी का ऑपोजिट हो गया कि अगर 2 ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। अब एक प्रॉपर्टी जो साइक्लिक की यहाँ नहीं लिखी हुई है लेकिन हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने यहाँ नहीं लिखी थी लेकिन मैं अब आपको बता रही हूँ कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि साइक्लिक है, तो मैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी भी साइड को एक्सटेंड करके एक क्या बना रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एंगल बनाया है CBM, तो याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो दिस एंगल विल ऑलवेज इक्वल्स टू दिस। अब अगर मैं यही क्वाड्रिलेटरल में मान लो ये वाली साइड को एक्सटेंड कर देती तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाते, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को याद रखना है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल फर्स्ट फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले भी एक और बार मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट का दोबारा क्विक रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको कंप्लीटली फिगर्स ड्रॉ करके समझा दिया है, तो अब मैं आपको एक एक पार्ट नहीं दोबारा से बताऊंगी, बस आपको थ्योरम्स एक बार और रिवाइज करा दूँगी। ये सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है, दिस सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस, राइट, एंड दिस इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, MN टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। सर्कल को टच करने वाली लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड AB इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड नोन एज डायमीटर ऑफ सर्कल, राइट, एंड दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। हालांकि हम ये सब बेसिक पेरीमीटर एंड एरिया में भी कर चुके हैं, ठीक है। और हमें देखना चाहे तो ये जो होता है, दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दिस पार्ट इज नोन एज सेक्टर ऑफ अ circle. It is the region between 2 radii and an arc, right, and this part, the region between a chord and a arc, this is known as segment of a circle, right। अब हम करते हैं थ्योरम्स को रिवाइज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नाउ कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसी का उल्टा कि अगर एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। फिर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अभी करा था, और अभी इसी का कन्वर्स, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। Then there is only one and one circle passing through 3 non-collinear points. Then equal chords of a circle are equidistant from the center. अगर chords equal हैं तो वो center से भी equal distance पे होंगे। इसी का उल्टा, अगर chords equidistant from the center है then
chords which are equidistant from the center of a circle are equal in length. अगर chord equal distance पे है तो वो length में equal होगी. Then angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. कि जितना center पे angle बनता है वो double होता है जितना भी किसी arc में circumference पे किसी point पे भी बन रहा होगा. Angle in the semicircle is always right angle, 90 degree होता है. Angle in the same segment of a circle are equal in length. और वही कि again 2 points हैं वो same angle बनाते हैं तो इसका मतलब चारों points क्या होंगे? Concyclic. This one is. Now next is the sum of two opposite angles of a cyclic quadrilateral is always 180 degree. और इसी का कन्वर्स, अगर किसी भी quadrilateral में opposite angles का sum 180 degree आ रहा है then the quadrilateral is cyclic. And this is the most important one, exterior angle property of a cyclic quadrilateral. कि अगर किसी भी cyclic quadrilateral में one side को हम produce कर दे then the exterior angle is always equal to the interior opposite angle. Now without wasting any time let's start with the important questions. बस मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैंने इस वीडियो में ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस अभी नहीं लिए हैं. आप भी समझ सकते हैं कि ऑल द क्वेश्चन कैंट बी कवर्ड इन जस्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो मैंने कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो, एक स्मॉल वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है. तो इसमें सिर्फ अभी मैंने कैलकुलेटिव पार्ट लिया है. अभी कंस्ट्रक्शन वाला, ज्योमेट्रिकल पार्ट वाला यानी ड्रॉ करने वाले हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो नंबर 1 इज इन द फिगर गिवन बिलो. इन द फिगर गिवन बिलो O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड OBA इज़ 60 डिग्री. ध्यान से देखेंगे कौन सा एंगल पता है, OBA. दिस इज 60 डिग्री, राइट. देन एंगल ACB इक्वल्स टू, हमसे ACB पूछ रहे हैं. अब हमें एक थ्योरम पता थी कि जो सेंटर पे एंगल होता है ये उसका हाफ होता है. मैंने क्या पढ़ाया था, जो ये एंगल होता है सेंटर पे उसका डबल बनता है. तो मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो इसका हाफ होता है. ACB जो चाहिए तो इसका मतलब मुझे पहले सेंटर वाला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे सेंटर पे पता चल गया तो ये उसका हाफ हो जाएगा, ये भी पता है. तो अब इसके लिए मैंने कहा अगर हम ध्यान से देखें इस ट्राइंगल OEB को, इन ट्राइंगल OAB को, तो ये और ये तो रेडियस है. OA इज इक्वल्स टू OB. वाई? क्योंकि बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये तो सेम सर्कल के रेडियस है. और अगर ये सेम सर्कल के रेडियस है तो साइड्स ऑपोजिट है तो एंगल भी इक्वल होनी चाहिए. ये 60 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 60. यानी एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. वाई? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. अब इन ट्राइंगल OAB इस एंगल को अगर मैं x मान लूँ तो 60 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा x + 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x इज़ 180 - 120 विच इज़ 60 डिग्री. ये मेरे पास x आ गया, यानी एंगल AOB आ गया. AOB इज़ 60 डिग्री. अब बात करते हैं जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. कि हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि ये वाला जो एंगल AOB होता है ये तो डबल होता है एंगल सबटेंडेड एट द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस का. ये होता है, वी नो दिस. वाई दिस? बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल. ये होता है. अब AOB की वैल्यू पता है 60, तो क्या यहाँ से हम ACB की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन वाला 2 चला जाएगा डिवीजन में. सो एंगल ACB कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 60 को, 30 डिग्री. तो एंगल ACB कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस C ऑप्शन इज़ द करेक्ट, राइट. कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में ये सारे रीजंस लिखने हैं, ये सारी थ्योरम्स बतानी है कि आपने क्यों नहीं इक्वल कहा है और आपने कौन सी थ्योरम यूज़ की है, ठीक है. आपको प्रॉपर लिखनी है. थ्योरम का नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आपको थ्योरम लिखनी है. इन द फिगर गिवन बिलो OC इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल. अगेन अब ये कह दिया है परपेंडिकुलर, यानी ये तो बाइसेक्ट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इफ OB इज 5, OB यानी रेडियस दिया है 5 सर्कल का, एंड OC इज 3, इक्वी डिस्टेंट A भी दिया है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहे हैं AB. तो ध्यान से देखेंगे हेयर इन राइट ट्राइंगल OCB, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पहले से ही दिया था. राइट ट्राइंगल में h² इज इक्वल्स टू P² + V². हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के ऑपोजिट यानी OB, परपेंडिकुलर यानी OC, और बेस CB. OB है 5, OC है 3 और CB हमें फाइंड करना है, राइट. तो ये हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल्स टू CB². तो CB² इज इक्वल्स टू 16. तो CB इज़ √16 विच इज़ 4 सेंटीमीटर. लेकिन मुझसे CB नहीं पूछा था, मुझसे तो कॉर्ड ऑफ लेंथ AB पूछी थी. तो AB जो है वो तो ट्वाइस ऑफ CB है, 2 टाइम्स ऑफ CB, यानी कितनी है, 8 सेंटीमीटर विच इज़ D पार्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा, D पार्ट. सिंपल है ये, बस पाइथागोरस का हेल्प से. अब आपको इन तीनों में से कभी भी कुछ भी मिसिंग आ सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपको कॉर्ड की लेंथ दे दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दे, रेडियस पूछ लें, या रेडियस दे दे, कॉर्ड की डिस्टेंस लेंथ दे दें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ लें. तो आपके पास कोई भी एक चीज़ आ सकती है.
Now next question is, again this is very important. In the figure given below, ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic क्यों है? क्योंकि सारे vertices जो हैं वो सर्कल पे हैं. In which AB is a diameter. Okay, AB diameter है. Angle ADC is 130. ADC यानी this angle is 130 डिग्री. Find angle BAC. BAC ये हमें find करना है, ठीक है, जो find करना है. Now अगर ये क्या है, AB एक डायमीटर, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये तो डायमीटर है तो सेमी सर्कल में यानी ये जो एंगल डायमीटर बना रही है ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ये तो हमें पता है. तो ध्यान से देखेंगे, सिंस वी नो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, देयरफॉर एंगल ACB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. ऑल्सो ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सिंस ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, यानी एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री. सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, राइट. तो B की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो सकती है. D की वैल्यू पता है 130 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास एंगल भी आ जाएगा 180 माइनस 130 विच इज़ 50. अब ध्यान से देखना, क्या मुझे इस ट्राइंगल में एक ही तो एंगल है जो नहीं पता, एंगल BAC, बाकी तो दोनों एंगल पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लगा सकते हैं. इन ट्राइंगल ACB एंगल BAC प्लस 90 डिग्री प्लस 50, तीनों का सम 180 डिग्री होगा. वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. आपको रीज़न सारे लिखने हैं जो भी यूज़ हो रहे हैं. अगर मैं वर्बली कोई रीज़न बोल देती हूँ और लिखना भूल जाती हूँ तो आपकी ड्यूटी है आप उसे लिखेंगे इन एग्जाम्स, क्योंकि स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपको सारे प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं मैथ्स में. तो ये कितना आ जाएगा एंगल BAC 40 डिग्री. तो हमारे पास सिंपल है, कितना सब्ट्रैक्शन करके आ जाएगा, 180 से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 डिग्री. यही फाइंड करना था. सो दिस इज़ द आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द गिवन फिगर बिलो, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द एंगल बाय एन आर्क BCD at the center is 140 डिग्री. BC is produced to a point P. Find DCP. ये DCP एंगल फाइंड करना है हमें. अच्छा एक बात बताएं, तो DCP जो एंगल है वो इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है. देखो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये एक्सटीरियर है और एक्सटीरियर जो है वो इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल होता है, ये हमें पता है. तो अगर मुझे ये पता है तो मुझे ये पता है, और ये कैसे पता है, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क वाली प्रॉपर्टी से पता है कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो इसका डबल होता है. तो मुझे बताओ अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 70 होगा. तो हमें सारा ओरल आंसर पता है, बट अब हमें लिखना है, स्टेटमेंट देनी है पूरी. तो सबसे पहले हम कहेंगे हेयर एंगल BOD जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल BAD होगा. फिर से एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. ये आपको लर्न होनी चाहिए, वैसे तो लर्न ही हो जाएगी इतनी बार यूज़ करेंगे तो, ठीक है. तो अब BOD तो हमें पता है 140 डिग्री, तो यहाँ से हम BAD फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये इसका हाफ होगा. तो कैसे भी याद रख लो 140/2, देयरफॉर एंगल BAD आ गया मेरे पास 70 डिग्री. अब बात करते हैं BAD और DCP की. सिंस ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए DCP एक्सटीरियर है, तो एंगल DCP जो है वो इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल होगा, यानी BAD के इक्वल होगा. BAD के इक्वल होगा. DCP इज इक्वल्स टू BAD विच इज़ 70 डिग्री. क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है, तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, आप एंगल वगैरह पूरा वर्ड लिख देंगे. तो इट इज़ 70 डिग्री. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर एंगल ABC इज़ 80. ओके, ये 80 है. देन द मेजर ऑफ CDE. अब मुझे बताओ क्या ये एक एक्सटीरियर एंगल नहीं है, और एक्सटीरियर इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली ये 180 डिग्री के इक्वल ही हो जाएगा. अभी तो प्रॉपर्टी करी कि हेयर एंगल CDE विल बी इक्वल्स टू एंगल ABC. वाई? सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो क्लियर है, तो इसलिए CDE भी कितना होगा, 80 डिग्री. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलनी नहीं है. इन द फिगर गिवन बिलो, O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन मेजर ऑफ एंगल X. ये सेंटर है तो X बताओ. अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी हमें याद है कि AB ही सेंटर पे बना रही है और AB ही रिमेनिंग पार्ट पे बना रही है. तो हमें ये पता है
कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो हमेशा ट्वाइस होता है ऑफ एनी एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। अगेन यही आपको लिखनी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये आप लिख लेंगे ना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, राइट। थोड़ी लेंथी है तो लिखने में टाइम यूज़ हो रहा है। AOB ये 50 डिग्री है, तो ACB कितना होगा, अगर ये सेंटर वाला डबल होता है तो ऑब्वियसली 50 बनने के लिए उसको कितना होना होगा, 25 डिग्री होगा, तभी तो इसका डबल 50 बना होगा। सो यानी C पार्ट इज द आंसर, करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A chord of a circle is 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 20 सेंटीमीटर है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 24। अच्छा, सेंटर से इसका डिस्टेंस, तो पहले तो हमें इसे ये पता होना चाहिए सेंटर से डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है 24। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगेन सेंटर से डिस्टेंस अगर ये AM है, हेयर ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, हमने एक परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉ करा है और परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो 20 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये कितनी हो जाएगी 10, और ये भी कितनी हो जाएगी 10, और ये कितना है 24, और हमें क्या निकालना है रेडियस यानी OB। तो हमने कहा इन राइट ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो इसका मतलब AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB विच इज़ 20/2 विच इज़ 10 सेंटीमीटर। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये वाली लाइन आप लिख देंगे, राइट। नाउ इन राइट ट्राइंगल OMB पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो h² इज इक्वल्स टू P² प्लस P²। अब मैं सारे रीजंस इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको वर्बली तो बता ही रही हूँ, तो आप अपने आप करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ये कम से कम टाइम में रीज़न हो, आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर पाएँ, राइट। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वर्बली ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है 576, दिस इज़ 100, सो r² इज इक्वल्स टू 676 एंड वी ऑल नो दैट इट इज़ द अंडर रूट ऑफ 26, सो रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था हमें, रेडियस 26 सेंटीमीटर। नाउ इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5, कॉर्ड्स AB एंड CD आर पैरेलल, ओके, एंड AB इज 8 एंड CD इज 6, ठीक है, दोनों की लेंथ अलग अलग है। इफ़ PQ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम फाइंड द PQ, हमें PQ डिस्टेंस बताना है। अगेन हम ये कहेंगे कि ये OP परपेंडिकुलर है और OQ परपेंडिकुलर है, हेयर OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू CD। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि बाइसेक्ट करनी है कॉर्ड, तो अगर कॉर्ड की लेंथ AB की 8 थी तो ये कितनी हो जाएगी 4 4, CD 6 है तो ये हो जाएगी 3 3, ठीक है। अब ये भी एक हमारे पास क्या हो गया राइट ट्राइंगल, और ये भी क्या हो गया राइट ट्राइंगल, और रेडियस कितना है इसका 5, तो रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है 5। तो ये जो हमने किया है ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है कि ड्रॉ, हेयर की जगह लिखेंगे ड्रॉ OB परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू दिस। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो हम ये कह सकते हैं P कि AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू AB/2 विच इज़ 8/2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली CQ इज इक्वल्स टू DQ इज इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू DQ इक्वल्स टू CD/2 विच इज़ 6/2 3 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अच्छा, अब एक बात बताएं, क्या ये दोनों राइट ट्राइंगल हैं? इन राइट ट्राइंगल APO की बात कर रहे हैं, तो 90 के ऑपोजिट यानी h² इज इक्वल्स टू P² प्लस P², OA² इज इक्वल्स टू OP² प्लस AP², तो ये हो जाएगा 5² इज इक्वल्स टू OP² प्लस 4², सो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OP², सो OP² इज 9, सो OP आ गया है 3 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल CQO h² इज इक्वल्स टू P² प्लस P², तो हाइपोटेन्यूज इज CO² इज इक्वल्स टू OQ² प्लस CQ², so it is 5² is equals to OQ² plus 3², 25 minus 9 is OQ² which is 16, so OQ is 4, 4 का स्क्वायर होता है। अब हमें क्या पूछा था, फाइंड PQ, हमसे पूछा था PQ। क्या मैं ये देख सकती हूँ PQ तो PO प्लस OP ही तो है, PO प्लस OP ही तो है, PO प्लस OQ यही तो है PQ, OP और OQ का सम। अब तो मुझे OP भी पता है और मुझे OQ भी पता है, तो यानी PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सिंपल है, PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इन द गिवन फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, राइट, सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AC एंड BC एट द सेंटर आर 130 एंड 90, ठीक है। इन कॉर्ड्स ने कितने एंगल बनाए हुए हैं ये भी बताया। ACB पूछ रहे हैं, ACB, दिस इज
आस्ट। तो देखो अगर मैं एक बात कहूँ तो ACB जो एंगल है वो दो एंगल से मिलके बना है, X और Y। तो मुझे दोनों ट्राइंगल का अगर ACB का, या फिर ये भी कह सकती हूँ, हाँ इतना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इसे एक स्टेप में भी कर सकते हैं। ACB जो है वो AB ही तो बना रही है आर्क, और अगर मुझे ये पता चल जाए कि AB आर्क सेंटर पे कितना बना रही है, देखो नीचे से, सेंटर का मतलब हम कहते हैं ना कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो हम ऊपर वाला नहीं लेते, नीचे वाला ही पार्ट लेते हैं। तो AB इनर वाला, तो AB आर्क ने कितना बनाया अगर मुझे ये पता चल जाए, तो ये वाला तो इसका हाफ ही होगा। तो कैसे पता चलेगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट कितना होता है? 360। ये पूरा एंगल कितना है? 360। तो मैंने कहा सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट कितना होता है, इस O पॉइंट के अराउंड ये जो भी 3 एंगल बन रहे हैं वो हमेशा पता है हमें 360 डिग्री होता है। तो यानी 130 प्लस 90 प्लस ये एंगल AOB, इन तीनों का सम होना तो कितना चाहिए? 360। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, और 360 में से इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 220, राइट। 360 माइनस दिस इज़ 220 विच इज़ 140, AOB आ गया 140। अब एक बात बताओ, AOB जो है वो सेंटर पे बनने वाला एंगल है, और ये हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का क्या होता है? डबल। तो अगर ये 140 है तो ऑब्वियसली वो कितना होगा जिसकी वजह से ये 140 है? ये 70 होगा, तभी तो होगा ये 140। तो एंगल A से भी पूछा था। अच्छा, इसका जो मैं पहले फर्स्ट स्टेप कर रही थी ना X और Y, वो मैं सोच रही थी कि मैं पहले इसमें एंगल्स एंगल्स प्रॉपर्टी से ये निकाल दूँ, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, तो इक्वल होंगे, इसमें निकाल दूँ, तो ये तब भी X और Y आकर उनको आप ऐड कर देते, ये तब भी आ सकता था। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हैं, ये मत सोचे कि ये बस मैंने ऐसे किया है तो आपने भी ऐसे ही करना है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज़ डबल वाली पूरी थ्योरम लिखनी है आपको, राइट। और ये आपको ईजीएस्ट पॉसिबल वे बताया करने का, ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी होगा पर आंसर आपका सेम आएगा। नाउ इन दिस फाइंड द एंगल X इन द गिवन फिगर वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल X इन द गिवन फिगर वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। अगेन O इज़ द सेंटर, इट मीन्स PQ इज़ द डायमीटर, और डायमीटर इन क्या एंगल बनाती है? एंगल इन सेमी सर्कल कितना बनाती है? 90 डिग्री। और हमसे एंगल पूछ रहे हैं कौन सा? एंगल RPQ, यानी ये जो X है हमसे ये पूछा जा रहा है इसमें, राइट। फाइंड द X, और इसमें ये एक मिसिंग था, यहाँ पर एक गिवन है एंगल 52 डिग्री, क्योंकि विदाउट इसके तो हम नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बस इसमें एक याद रखना था, सिंस PQ इज़ द डायमीटर, देयरफॉर एंगल PRQ हमें पता है कि कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, राइट। तो अब इन ट्राइंगल PRQ X प्लस 90 प्लस 52, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा X प्लस 142 इक्वल्स टू 180, सो X इज़ 180 माइनस 142, सो विच इज़ 38 डिग्री। क्लियर? यही करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल AOB फाइंड करना है। अच्छा, AOB ये दिस एंगल वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगेन अब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या समझा रही थी। अगर आप ध्यान से देखो तो OA और OC इन ट्राइंगल AOC, OA इक्वल्स टू OC, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये सेम सर्कल के रेडियस है, तो एंगल दिस ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी होंगे, यानी ये 15 है अगर, तो ये भी 15 होगा, यानी एंगल OAC विल बी इक्वल्स टू एंगल OCA। Angles opposite to equal sides are also equal. Angles opposite to equal sides are also equal. Right? Similarly, in triangle BOC, ये और ये रेडियस है, तो ये 15 है तो ये भी कितना, ये 50 है तो ये भी कितना होगा? इट इज़ 50 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। अगेन OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी OCB इज इक्वल्स टू OBC, OCB इज इक्वल्स टू एंगल OBC। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब इस हिसाब से हम एंगल ACB की बात करें तो एंगल ACB हमारे पास कितना आ गया? 15 प्लस 50 विच इज़ 65 डिग्री, और हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस पे जितना भी एंगल होता है उसका डबल सेंटर पे बनता है, तो एंगल AOB इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल ACB which means twice of 65 degree which is 130 degree. Reason, angle subtended by an arc at center is double
और आगे आप इसे कंप्लीट पूरा कर ही लेंगे स्टेटमेंट को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ABC इज़ 44. इस गिवन फिगर में ABC दिया है 44, फाइंड BDC यानी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं हमसे. ध्यान से देखेंगे BDC कैसे फाइंड करेंगे. अगर हम ध्यान से देखें तो O सेंटर से पास हो रही है कॉर्ड, और सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड तो डायमीटर होती है. अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल कितना होगा, 90 डिग्री. तो ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा इन ट्राइंगल ACB, उससे पहले भी मैंने ये बोल देना है कि एंगल ACB इज़ 90 डिग्री. वाई ACB इज़ 90 डिग्री? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल. और अब एंगल ACB ट्राइंगल की बात करें तो दिस एंगल X, इसे X लेट कर लेते हैं, प्लस 90 प्लस 44, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा X प्लस 134 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो X इज़ 180 माइनस 134 विच इज़ हाउ मच, 46 डिग्री. और अगर अब आप ध्यान से देखो तो मैं इसे ऐसे रोटेट कर देती हूँ. ये CB जो आर्क है या सेगमेंट है, इसी ने एंगल ये बनाया है और इसी ने एंगल ये बनाया है. तो एंगल इन द सेम सेगमेंट तो इक्वल होते हैं. यही सेगमेंट CB एंगल BAC बना रही है और यही सेगमेंट एंगल BDC बना रही है. तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल. नाउ एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल CDB. वाई एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट. तो एंगल जो हम BDC कह रहे थे या CDB कह दें, वो भी कितना हो जाएगा, 46 डिग्री. क्योंकि CAB तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 46, तो ये भी कितना होगा, 46 डिग्री. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोस्केलस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. In the given figure ABC is an isosceles triangle where AB is equals to AC. If ABC is 40, find BDC ये वाला एंगल पूछ रहे हैं. देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे. अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, साइड्स इक्वल है, तो ये भी 40 तो ये भी 40 होगा. तो पहले तो हम यही कहते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू AC, तो एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB. यानी एंगल ACB भी कितना आ गया हमारे पास, ACB दिस इज इक्वल्स टू दिस. तो ACB कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री. रीज़न, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. अब ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात करें, तीनों एंगल का सम, दिस 40 एंड दिस एंगल BAC. तो मैंने कहा BAC प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट. तो एंगल BAC कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80 विच इज़ 100 डिग्री. यानी ये मेरे पास आ गया है 100. क्या ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? क्यों? क्योंकि इसकी सारी वर्टिसेस किस में हैं, सर्कल पे. सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी सारी वर्टिसेस सर्कल पे. तो हम तो पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. यानी एंगल A प्लस एंगल D का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. ठीक है. और अगर ऐसा है तो एंगल A, ये तो पता है हमें कितना अभी फाइंड किया हमने, 100. तो यहाँ से क्या एंगल D कह दें हम इसे, या हम एंगल BDC बोल दें, एंगल D बोल दें या एंगल BDC फाइंड कर सकते हैं. 180 माइनस 100 विच इज़ 80 डिग्री. और यही हमें फाइंड करना था. अच्छा क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन ऑफ प्रूफ. अब हमने एक प्रूफ का क्वेश्चन लिया है. ध्यान से देखेंगे. इफ़ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC दिया है. ठीक है. प्रूव दैट B इक्वल्स टू C. ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं. चलो पहले बात करते हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये हमें क्या दिए हैं, पैरेलल. तो सिंस AD इज पैरेलल टू BC, अगर मैं ये कहूँ ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, एंड AB इज़ अ ट्रांसवर्सल, ये जो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन होती है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं. ध्यान से देखो, ऐसे देखो, ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुई और ये भी ट्रांसवर्सल है. पर मैं फिलहाल इसको यूज़ करूँगी कि AB ट्रांसवर्सल है. तो ये कैसे एंगल है, पैरेलल साइड्स के बीच में बनने वाले सेम साइड पर एंगल्स को इंटीरियर एंगल होते हैं जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं. तो मैंने कहा एंगल A प्लस एंगल B का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए, इक्वेशन 1. क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. को इंटीरियर मतलब ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है. अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है. सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल्स यानी एंगल A प्लस एंगल C का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री. क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब ये दोनों चीज़ों के राइट इक्वल हैं. इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स 180 है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन
जब दोनों के राइट इक्वल हैं तो वो तभी पॉसिबल हैं जब दोनों के लेफ्ट भी इक्वल हो, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा, लेफ्ट साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। एंगल ए से एंगल सेम चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है, या आप एंगल ए में से एंगल ए को माइनस कर लो, बात एक ही है। तो क्या प्रूव हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू सी, और यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, एंड ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। अब ध्यान यहाँ पर देना है कि इक्वल कॉर्ड्स आ गया। ए बी और सी डी कैसी कॉर्ड्स हैं, इक्वल। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर इक्वल कॉर्ड होती है तो वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर होती हैं, यानी ओ एम भी किसके इक्वल होगा, ओ एन के। और हमसे ओ एन पूछा था, ओ एम हमें पता है 4, तो ये भी कितना होगा 4, क्योंकि हम ये कह सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज इफ टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दो डायमीटर हैं जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग देयर एंड पॉइंट्स। एक बात बताओ, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, और इस साइड पर भी ये कितना ही बनाएगी 90। सिमिलरली अगर ये डायमीटर है सी डी तो एंगल इन अ सेमी सर्कल से ये भी 90 होगा और ये भी कितना होगा 90। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल 90 हैं, अब वो रोम्बस तो नहीं होता, पैरेललोग्राम भी नहीं होता, या तो वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन ए बी और सी डी तो क्या है सर्कल की, डायामीटर, डायामीटर है तो ये तो इक्वल होंगी। ए बी और सी डी क्या है, डायामीटर्स, डायामीटर्स तो हैं, इक्वल भी होंगी। और ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, क्योंकि डायामीटर्स हैं तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रही हैं। तो क्योंकि ये इक्वल भी हैं और ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि क्यों बाइसेक्टर बोला, क्योंकि ये रेडियस है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, डायमीटर हैं, और बाइसेक्ट भी कर रही हैं। तो ये कब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो, स्क्वायर। तो यानी इसका आंसर क्या है, दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। याद रखना है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों डायमीटर हैं, डायगनल्स आर इक्वल एंड दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, देन इट इज अ स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इन अ लाइन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, ओके, दो कंसेंट्रिक सर्कल, यानी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, यानी एक ही सेंटर पे रखकर कंपास को बनाया गया हो, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर रेडियस लेकर। एट ए बी सी डी, ये ए बी सी डी पॉइंट्स पे कट करिए, ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब इसके लिए भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ओ एम। तो लेट अस से दैट वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन दिस लाइन। इस लाइन का नाम एल है, इस लाइन एल पे है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये बीसी के भी परपेंडिकुलर है, एडी के भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो एक बात बताओ, अगर मैं स्मॉलर सर्कल के लिए देखूँ तो बीसी एक उसकी कॉर्ड है, तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर नहीं तो बाइसेक्ट कर दिया होगा, यानी बी एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। और इसी तरह अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बड़े सर्कल के लिए ए डी कॉर्ड है, ए डी कॉर्ड है, बी सी को भूल जाओ, तो ये कॉर्ड है इसकी, तो यानी ए एम इज इक्वल्स टू डी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी, राइट। अब अगर ध्यान से देखें, मैंने कहा बी एम इज इक्वल्स टू सी एम एंड ए एम इज इक्वल्स टू डी एम। मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट और राइट साइड पे राइट वाले। तो ए एम माइनस बी एम, ए एम में से बी एम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। डी एम में से सी एम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। और यही हमें प्रूफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता हो तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। तो सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ये तो कन्फर्म है कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये क्वाड्रिलेटरल तो है साइक्लिक, क्योंकि बोला है सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल दिया, यानी साइक्लिक तो बोला है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक होता है उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए और सी का सम क्या है 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो मैंने कहा सम होगा 180 डिग्री। अब ए और सी इक्वल हैं तो मैंने सी की जगह पर भी ए ही लिख लिया। फ्रॉम फर्स्ट
मैंने कहा ए और सी इक्वल है। नाउ ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज़ 180 डिग्री, सो एंगल ए कितना आ जाएगा, 180/2 विच इज़ 90 डिग्री। अब एंगल ए 90 आ गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंगल सी भी कितना आ गया, 90। और सिमिलरली मैं ये भी बोल सकती हूँ, अब मुझे बी और डी के लिए ये चीज़ अगेन प्रूव नहीं करनी। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी भी कितना होगा, 90। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री हैं, तो वो कैसा है, रेक्टेंगल। तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल ऑलरेडी है ही। सो इफ इन नाउ इन साइक्लिक पैरेललोग्राम एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड वाली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है, बस एंगल्स 90 प्रूव करने जो होगी होगा। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर। सबसे पहले तो हम इसकी फिगर ही सही ड्रॉ कर लें। टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो मेरे पास एक कॉर्ड है ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी। तो मैंने कहा एक कॉर्ड है ए बी विच इज़ इक्वल टू द कॉर्ड सी डी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, तो मुझे ये प्रूव करना है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब मैं बता देती हूँ कि जो बड़ी वाली सेगमेंट है यानी बी पी इज इक्वल्स टू डी पी एंड सी पी इज इक्वल्स टू ए पी, ये स्मॉलर पार्ट स्मॉलर के इक्वल, बिगर पार्ट बिगर के। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले काम करना है वो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन बोथ द कॉर्ड्स, देन वी जॉइन ओ पी। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ड्रॉ ओ एल एंड ओ एम। पहले हम लिखते हैं ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जॉइन ओ पी। ओ पी को ज्वाइन कर दिया। अब बात करते हैं प्रूफ की। देखो मैंने इसमें गिवन नहीं लिखा, गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन टू कॉर्ड्स, टू इक्वल कॉर्ड्स लिख ही देते हैं, चलो टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी इक्वल्स टू सी डी इंटरसेक्ट एट पी। ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पी पर और इक्वल है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं दो ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ओ एल पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी। एल और एम एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो मैंने कहा एंगल ओ एल पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम पी, ईच 90 डिग्री, इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन है। और मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगे। ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड हैं तो ये इक्वी डिस्टेंट होगी सेंटर से। ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, सिंस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये होती है प्रॉपर्टी। तो ये 90 डिग्री और उसके सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज और एक और साइड, तो यानी ये तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट हो गए, आर एच एस से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा या नहीं भाई, आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट है तो हम कुछ तो लेंगे कॉन्ग्रेंट सी पी सी टी से। तो मैंने कहा इस ट्राइंगल में ये हमें पता था, ये हमने कॉमन ले ली, तो बची क्या, पी एल। सिमिलरली यहाँ क्या बची है, पी एम। तो पी एल इज इक्वल्स टू पी एम बाय सी पी सी टी। अब ध्यान से देखना, ये कॉर्ड है और परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट करता है। तो मैंने कहा सिंस ओ एल जो है वो एक परपेंडिकुलर बनाया था हमने ए बी कॉर्ड पे, तो ए एल इज इक्वल्स टू बी एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, राइट। सिमिलरली ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के, तो सी एम इज इक्वल्स टू डी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। ये बात क्लियर है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, दो कॉर्ड इक्वल हैं ए बी और सी डी, तो अगर मैं दोनों तरफ हाफ से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दूँ यानी इनके हाफ कर दूँ, तो वो भी तो आपस में इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी इक्वलिटी में सेम चेंज करते हैं तब भी वो इक्वल रहती है। ये दोनों इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ ए बी यानी ए एल इज इक्वल्स टू सी एम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ए एल इज इक्वल्स टू सी एम। तो ए बी का हाफ ए एल और इसका हाफ सी एम। ये एक इक्वेशन 1 है मेरे पास, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करा है, यानी बड़ी ए एल में से पी एल लेफ्ट पे माइनस कर दिया, सी एम में से पी एम। अब ध्यान से देखना, ए एल में से पी एल सब्ट्रैक्ट होगा तो ए पी बच जाएगा। इसी तरह सी एम में से पी एम सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, सी पी। क्या यही एक प्रूफ नहीं करना था, ए पी इज इक्वल्स टू सी पी। तो ये तो प्रूफ हो गया एक पार्ट, ठीक है, हैंस प्रूफ। लेकिन अभी ये बिगर पार्ट भी है, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे। क्या मेरे पास दोनों कॉर्ड्स इक्वल थी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ये जो मैंने अभी प्रूफ किया, इसे पूरी कॉर्ड में से। ध्यान से देखो क्यों, मैंने कहा अगर ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट करें तो बी पी बचेगा, और सी डी में से सी पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी पी आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो 3 में से यानी ए बी माइनस ए पी
लेफ्ट में से लेफ्ट वाला, राइट में से राइट वाला, सी डी माइनस सी पी। अब ए बी में से ए पी, ए बी में से ए पी तो बी पी बच जाएगा, और उधर सी डी में से सी पी, सी डी में से सी पी तो डी पी बच जाएगा, और यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू रेडियस। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ये 2 क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, एक कॉर्ड है पी क्यू और वो रेडियस के इक्वल है, तो मैंने इसीलिए ये तीनों सेम बना दिए, क्योंकि रेडियस ओ पी और ओ बी तो इक्वल थे ही, ओ पी और ओ क्यू, कॉर्ड भी रेडियस के इक्वल है। तो ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है? ये तो इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल में एंगल कितने होते हैं? 60 60 60। बस यही था यहाँ पर। सिंस हेयर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, क्यों? क्योंकि रेडियाई है और कॉर्ड भी इक्वल है। हेयर ओ पी ऑल्सो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना कि कॉर्ड इक्वल लेंथ की है। Therefore triangle OPQ is an equilateral triangle। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो एंगल POQ कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये तो हमें पता है इक्विलेटरल में सारे एंगल्स क्या होते हैं? 60। अच्छा, सेंटर पे जितना एंगल होता है सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ होता है नहीं? वी नो एंगल POQ इज ट्वाइस द एंगल PRQ, तो इट मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये कितना होगा जिसकी वजह से ये 60 है? 30 डिग्री। 60/2 करोगे तो आप कितना आ जाएगा? एंगल PRQ आ जाएगा 30 डिग्री, राइट। क्यों? यहाँ पर आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पॉइंट वाली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब एक बात बताओ अगेन, सिंस PSQR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एक बात बताओ, ऑपोजिट एंगल्स यानी R और एंगल S, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। थोड़ी सी हैंडराइटिंग पर मत जाना, थोड़ा क्विक होने की वजह से ना हैंडराइटिंग ऐसी हो गई है। 30 डिग्री, तो यहाँ से हमें एंगल एस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 180 माइनस 30 विच इज़ 150 डिग्री। अब मैंने इतनी मेहनत क्यों करी? मैंने आपको क्वेश्चन में ये बताया नहीं कि फाइंड क्या करना है, सॉरी। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। हमसे पूछा था ये जो पी क्यू कॉर्ड है ये माइनर यानी इसी माइनर आर्क पे कितना एंगल बना रही है, यानी एंगल PSQ, ये फाइंड करना था हमें। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, इस बड़ी आर्क पे यानी एंगल PRQ, PQ कॉर्ड क्या बना रही है? एंगल PRQ, तो ये पूछा था। तो दोनों ही हमने फाइंड करनी है, हैंस एंगल PSQ यानी जो माइनर आर्क वाला था वो 150 डिग्री और एंगल PRQ विच इज़ 30 डिग्री, राइट। तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली हमें अगर कॉर्ड कभी भी कॉर्ड इक्वल दे दे रेडियस के तो आ जाना चाहिए माइंड में। इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस हो गया 60 डिग्री। एंड इफ़ यू वांट मोर सच क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस यू कैन वॉच द चैनल, यू कैन वॉच द वीडियोज़ ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन माई चैनल, ओके।